यह कहानी बहुत पुराने जमाने की है। एक शहर के एक गांव में एक नवाब रहता था। उसका सबसे प्रिय भोजन खीर था। नवाब की खीर ऐसी वैसी नहीं होती थी कि चावल दूध डाल दिया और खीर बन गई। उनकी खीर में चावल तो गिनती के ही होते थे, पर मेवों की भरमार होती थी। कुछ नवाब की जब तक नवाबी चलती रही, दिन में 6 बार मेवा चावल खीर बनती रही। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। नवाब के हाई फाई कैसे होने के कारण धीरे धीरे सररा धन और संपत्ति खत्म होने लगी और एक दिन सारा धन खत्म हो गया और इस तरह नवाब की नवाबी खत्म हो गई। तो खीर रोटी तक का जुगाड़ करना कठिन लगा मगर नवाब की खीर खाने की लत खत्म ना हुई। जब तक नवाबी के दौरान कमाए पैसा हाथ में रहा, तब तक जोर शोरों से खीर बनती रही। जब पैसा खत्म हो गया तो नवाब साहब सोचने लगा, अब क्या करें, अब पास इतना धन नहीं रहा है कि खीर बन सके। इस तरह नवाब साहब को 5 दिन बीत गए, खीर ना बन सकी। इस तरह नवाब बहुत ही परेशान हो गया। तब उसने अपनी हवेली बेचने की ठान जब और इसके सिवाय नवाब के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर खीर खानी है तो हवेली बेचनी ही पड़ेगी। अब तो नवाब सोच में पड़ गया और इस तरह नवाब उदास रहने लगा। जब नवाब की बेगम को नवाब के इरादों की जानकारी मिली तो परेशान हो उठी और एक दिन नवाब साहब को समझना चाहा, मगर नवाब साहब जिद पर अड़े रहे और नवाब अपनी बेगम साहिबा से बोले, सोनू बेगम, हम सांस लेना छोड़ दूंगा मगर खीर खाना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में बेगम को अफजल मियाँ की याद आई। कयों की अफजल मियाँ कभी नवाब साहब के वजीर रहे थे। वह काफी चतुर और अक्लमंद थे। तब एक दिन बेगम साहिबा ने अफजल मियाँ को सूचना दी, जितना हो सके जल्दी से जल्दी आकर हमसे मिले। जब अफजल मियाँ को सूचना मिली तो तुरंत ही बेगम साहिबा के पास आ पहुंचे। तब बेगम साहिबा ने सारी बात बता डाली। खीर के लिए हवेली का सामान बिके, डूब मरने वाली बात है वजीर। अफजल मियाँ, आप कुछ तो कीजिए। सब अफजल मियाँ ने कुछ सोचा और बेगम को दिलासा दिया और वह वहां से सीधे नवाब साहब के पास जा पहुंचे और बोले, नवाब साहब, सुना है आपकी बेगम बहुत उम्दा मेवा चावल की खीर बनती है, थोड़ी सी हमें भी खिलाइए ना। तब नवाब साहब को अफजल मियाँ की फरमाइश अच्छी नहीं लगी। यूं भी मुफलिसी में अगर खीर बनती थी तो सिर्फ 1 कटोरी। नवाब साहब भी छककर नहीं खा पाते थे, ऊपर से अब एक और को छकवाने की नौबत आ गई थी। और नवाब बोले, अफजल मियाँ, आज फिर तो बनी तो थी मगर खा पी गए। कल परसों अगर बनेगी तो खबर कर दूंगा, जरूर कराइए। इतना कहकर इतना काकर अफजल मियाँ वहां से चला गया और जा पहुंचे नवाब साहब की धोबिन के पास। अफजल मियाँ उससे बोले, अरे तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? नवाब साहब मेवा चावल की खीर बांट रहे हैं, जाओ जल्दी से जाकर खीर को ले आओ। तब धोबिन मुस्कुराकर बोली, ठीक है मियाँ जी, अभी मैं जाती हूँ। धोबिन ने तुरंत कटोरा उठाकर हवेली की ओर दौड़ने ही वाली ही थी कि अफजल मियाँ बोले, सुनो धोबिन, नवाब साहब से यह मत कहना कि यह खबर मैंने तुम्हें दी है, वरना ठीक नहीं होगा। नवाब साहब हवेली के दीवान खाने में जाकर ही बैठे थे कि धोबिन ने खाली कटोरा उनके सामने रख दिया और बोली, सरकार, थोड़ी सी खीर हमें भी मिल जाए, हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। एकदम नवाब साहब बौखलाकर बोले, खीर कैसी? खीर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेवा चावल की खीर सरकार। इतना धोबिन ने कहा ही था कि नवाब साहब ने उसका कटोरा दूर फेंकते हुए कहा, यहां कोई खीर वीर नहीं है, भागो यहां से। ए गई यहां पर, कटोरा लेकर साहब खीर दे दो, जाओ भागो यहां से। तब धोबिन ने घबराकर कटोरा उठाकर घबराती हुई बड़बड़ाती हुई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कलुआ दूधिया मिला। वह भी कटोरा लिए नवाब साहब की हवेली की ओर जा रहा था। तब धोबिन ने पूछा, कहां जा रहे हो कटोरा लिए? तब दूधिया जवाब में बोल पड़ता है, बड़े रौब के साथ नवाब साहब खीर बांट रहे हैं। तब धोबिन कहने लगी, खाक बांट रहे हैं? अरे भाई, मैं भी तो गई थी, खीर के बदले फटकार मिली। कलुआ कहने लगा, अरे वह तो नवाब साहब खसखस को ही खीर बांट रहे हैं, चलो मेरे साथ, 1 आध चमचा तुम्हें भी दिलवा दूंगा। उसके बाद कलुआ और धोबिन दोनों हवेली पर जा पहुंचे। उधर नवाब साहब परेशानी की हालत में बैठे थे। वह कहीं घूमने जाना चाहते थे मगर उनकी जूतियां फट गई थीं। नवाब ने मोची को बुलवाया था। नवाब तो मोची का ही इंतजार कर रहे थे, पर कलुआ, दूधिया और धोबिन पहुंच गए। नवाब ने दूर से ही देख लिया कि दोनों के हाथों में खाली कटोरा थे। इससे पहले कि कलुआ कुछ कहे,
नवाब साहब चीख कर बोला, देखो मैंने पहले ही कह दिया कि मेरे पास खीर वीर कुछ नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करो। कल्लुआ और धोबिन ठिठकर कर खड्डे हो गए। तभी अचानक नौकर मोची को लेकर आ गया। उसने नवाब साहब की जूतियां देखी। तब नवाब साहब ने उसे पूछा, क्या लोगे? देखो अनाप शनाप पैसे नहीं दूंगा। तब मोची नवाब की ओर देखते हुए बोला, पैसे कौन मांग रहा है, बस थोड़ी सी खीर चाहिए। मोची की बात पूरी भी ना हुई थी कि नवाब साहब आग बबूला हो गए। मोची के हाथ से जूतियां छीन कोनी में फेंक दी, फिर खूब उल्टी सीधी सुनाकर उन तीनों को हवेली से भगा दिया और नवाब साहब अपना सर पड़कर वहीं पर बैठ गए और सोने लगे। क्या करूं इन लोगों का? तभी अचानक अंदर से बेगम की आवाज आई, अजी सुनते हो, खीर खानी है। तो बेगम साहिबा की पूरी बात हुई भी ना थी और नवाब साहब दहाड़ने लगे, खामोश, आइंदा इस बेहुदा चीज का नाम लिया तो मुझे बुरा कोई ना होगा। बाहर नवाब साहब बड़ा बड़ा रहे थे, अंदर नवाबीन मन ही मन अफजल मियां का शुक्रिया अदा कर रही थी। इस तरह से नवाब खीर खाना भूल गए और हवेली बिकने से बच गई। इस तरह से नवाब और उनकी बेगम साहिबा खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी नवाब की खीर अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। मुस्कान के साथ। नमस्कार।